हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म में मॉर्फोलॉजी कैसी होती है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये आज की ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सीड के बारे में, लीव्स और रूट के बारे में। सेकंड लेक्चर हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में और फ्लावर के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे समझा दिया है। और ये थर्ड लेक्चर में आज हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में और सीड के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है द फ्रूट। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके फ्रूट्स कैसे होते हैं। द फ्रूट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब जब भी होगी बात तो आप समझिएगा एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि इनमें फ्रूट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने प्लांट पढ़े हैं उतने उनमें सब क्या होता है, उनमें फ्रूट नहीं पाया जाता। चाहे हम एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइटा या फिर बात करें हम लोग जिम्नोस्पर्म की, कहीं पर भी फ्रूट नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, और ना कहीं पर ओवरी प्रेजेंट थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर फ्रूट जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस वजह से यही क्या है, इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सेकंड क्या है, इट इज़ अ मेच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जो फ्रूट होता है, फ्रूट होता है कि एक्चुअल में फ्रूट जो होता है एक मेच्योर ओवरी का ही पार्ट है। यानी कि ओवरी का जब डेवलपमेंट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद तो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। जैसे हम लोगों ने बात किया था, ये डायग्राम आपने देखा होगा कल की क्लास में जब बात किया था, तो ये आपकी ओवरी थी। क्या थी, ये ओवरी थी, ये था स्टाइल, ये था स्टाइल, और ये ऊपर जो होता है ये होता है स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा था। तो जो ओवरी होती है यहीं पर होता है ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो फ्रूट है, यानी कि कौन सा वो प्लांट है। तो याद रखिएगा ये जो ओव्यूल होता है वो तो बीज में चेंज होता है, सीड में चेंज होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन ये जो पूरी ओवरी होती है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज होगी, फ्रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, मेच्योर ओवरी का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे मेच्योर ओवरी का है या राइपेंड ओवरी का है, ये क्या होता है, ये फ्रूट होता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ हमने क्या सीखा कि ओव्यूल जो होता है वो सीड में चेंज होता है, ओवरी जो होती है वो फ्रूट में चेंज होती है। ठीक है, इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये सबसे मेन पॉइंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर कोई भी फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही फॉर्म हो जाता है ओवरी से, देखो ओवरी से ही तो फ्रूट हमेशा ओवरी से ही बनेगा। ठीक है, बट वो बनता कैसे, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी प्लांट की ओवरी में बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसे फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फ्रूट इज कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स, यानी कि फ्रूट किससे मिलकर बना होता है, फूड जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फ्रूट के बाहर जो होती है वॉल जिसको कहते हैं पेरिकार्प, और दूसरा है सीड, यानी कि फ्रूट के अंदर सीड होता है जो कि ओव्यूल से बनता है, और ऊपर होता है पेरिकार्प। पेरिकार्प का मतलब क्या होता है, पेरी मतलब होता है चारों तरफ, यानी कि फ्रूट को चारों तरफ से जो घेरे होते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं, छिलका कहते हैं ना, जो होते हैं ना फ्रूट जिसके होते हैं उसके ऊपर जो छिलके होते हैं जिसको हटाया, जैसे मैंगो इसको छिलके को हटा दिया जाता है, एप्पल सब पे क्या होता है ऊपर छिलके होती है, कवरिंग होती है पतली सी, उसी को बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, तो यही होता है पेरिकार्प। ठीक है, तो फ्रूट मेन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पेरिकार्प से और सीड से मिलकर बना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्रूट इज कंसिस्ट ऑफ, ये तो हो गया द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशी। अब ये पेरिकार्प कैसा होगा, ये ड्राई भी हो सकता है और फ्लैशी भी हो सकता है। ठीक है, देखो फ्लैशी किस में होता है, फ्लैशी जो होता है ये ऐसे प्लांट्स में होता है जैसे मैंगो आपने देखा होगा। ठीक है, तो डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उसमें मोस्टली कैसा होता है, ये फ्लैशी होता है। ठीक है, क्योंकि इसका पार्ट जो पेरिकार्प वाला पार्ट होता है वो खाया भी जाता है, इसके भी कई पार्ट हो जाते हैं। तो व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, यानी कि अगर पेरिकार्प कैसा है, मोटा है और फ्लैशी है, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू तीन पार्ट। ठीक है, यानी कि अगर पेरिकार्प जो आउटर लेयर होती है फ्रूट की, अगर वो मोटा है साथ में फ्लशी भी है यानी गूदेदार भी है, तो क्या हो जाएगा, वो तीन पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे ऊपर का होगा एपिकार्प, एपी मतलब होता है आउटर, तो यानी कि आउटर की लेयर होगी एपिकार्प, उसके बीच की लेयर यानी कि मिडल लेयर जो होगी वो होगी मीजोकार्प, मीजो मतलब होता है मिडल। ठीक है, और सबसे अंदर की लेयर जो होगी उसे बोलेंगे एंडोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, ये तीनों किसके पार्ट है, ये है पेरिकार्प के पार्ट। ठीक है, तो यानी कि अपने जो मैंगो हम लोग खाते हैं, देखा होगा अपने मैंगो का डायग्राम ऐसे देखा, ऐसा होता है मैंगो ना, तो इसको ऊपर का छिलका हटाते हैं उसको उसे बोलते हैं एपिकार्प, उसके अंदर का जो मेसोकार्प जो फ्लैशी वाला जो खाया जाता है उसको बोलते हैं मेसोकार्प, और जो था इनर का जो इनर होता है एंडोकार्प, वो क्या होता है, हार्ड कवरिंग, जो बीज के ऊपर कोटिंग होती है, यानी कि जो गुठली होती है हार्ड वाला पार्ट जो होता है वही होता है एंडोकार्प, और उसके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट वाला बीज होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट, हाँ, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज एज ड्रूप। देखो ये जो मैंगो होता है कोकोनट, ये एनसीईआरटी में लाइन दी गई है, इनके फ्रूट को क्या कहा जाता है, ड्रूप कहा जाता है। ठीक है, फ्रूट्स जो होते कई टाइप के होते हैं, तो हमें सिर्फ वही पढ़ना जो एनसीईआरटी में दिया गया, क्योंकि नीट के क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर तो आते नहीं है, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंगो को जो और ये जो कोकोनट होता है, इनके जो फ्रूट होते हैं उनको ड्रूप कहा जाता है, याद रखिएगा। ड्रूप इज डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। अब ये ड्रूप कैसे डेवलप होता है, जाहिर सी बात है फ्रूट है ड्रूप, तो जाहिर सी बात किससे डेवलप हुआ होगा, ओवरी से ही डेवलप होगा, ओवरी का फर्टिलाइजेशन हुआ होगा तब ड्रूप के फॉर्म में ये फ्रूट बना होगा। ठीक है, लेकिन ड्रूप जो होता है किस तरह की ओवरी से डेवलप होता है ये जानना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो जो मैंगो होता है और कोकोनट होता है उसकी ओवरी कैसी होती है, मोनोकार्पलरी। देखो मोनो मतलब होता है एक, कार्पलरी मतलब होता है कार्पल। ठीक है, कल की क्लास में लोग बात कर चुके कार्पल क्या होता है ना, जो ऊपर स्टिग्मा था, सॉरी स्टाइल था और स्टिग्मा था, ये दोनों मिलकर के कलेक्टिवली क्या कहलाते थे, और ये ओवरी कार्पल कहते थे ना उनको। तो अगर किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है अगर गाइनोशियम में सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट है, मोनोकार्पल मतलब क्या, तो सिंगल कार्पल। अगर गाइनोशियम में सिर्फ एक ही कार्पल प्रेजेंट है, यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा, ये नीचे वाला क्या था, ओवरी होता है, ये स्टाइल होता है, ऊपर ये स्टिग्मा होता है। ठीक है, यानी अगर किसी भी गाइनोशियम में सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं मोनोकार्पलरी। ठीक है, अभी सुपीरियर का मतलब क्या होता है, सुपीरियर का मतलब मैं आपको डायग्राम में समझा देती हूँ सीधे। अभी डायग्राम को साफ साफ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम को हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो हरे कलर का आपको दिख रहा है ये तो होता है सेपल्स। ठीक है, सेपल्स होता है, ग्रुप में इसको कहते हैं कैलिक्स। और ये जो फ्लावर है येलो कलर का ये होता है पेटल्स, जिसको करोला कहते हैं। ठीक है, ये पेटल्स हैं। ठीक है, अब देखिए अगर देखिए तो पेटल्स कहाँ से स्टार्टिंग है, इनकी ओरिजिनेशन यहाँ से हुई है, सेपल्स की यहाँ से हुई है। ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर, ये ऊपर है ना। और अगर देखा जाए एंड्रोशियम की, एंड्रोशियम क्या होता है, जहाँ पर स्टेमन पाए जाते हैं ना, तो ये तो स्टेमन है, तो ये एंड्रोशियम है। देखा जाए डायग्राम में तो क्या है, मैं सीक्वेंस से बात करूँगी, ये यहाँ प्रेजेंट है, ये होता है सेपल्स, ये होता है पेटल्स और ये होता है एंड्रोशियम, और यहाँ पे होता है गाइनोशियम। तो अगर देखा जाए ओवरी जो है, यानी कि जो एंड्रोशियम वाला पार्ट है पूरा ओवरी, ये इन तीनों से ऊपर है। इनका जो अगर लोकेशन की हम बात करें तो इस फ्लावर में आपको दिख रहा होगा, ये जो कैलिक्स है ये भी नीचे है, जो सेपल्स है यानी कि जो पेटल्स है ये भी नीचे हैं, और जो एंड्रोशियम है यानी कि स्टेमन है ये भी नीचे है, और सबसे ऊपर क्या है, ओवरी है। तो इसको बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। क्या कहते हैं, सुपीरियर ओवरी। यानी कि फ्लावर के जो चार पार्ट होते हैं, एक कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम ओवरी के नीचे प्रेजेंट हो, डायग्राम में अगर हम देख के समझें तो क्या इनकी ओरिजिनेशन क्या है, नीचे से हो रही है ना, ओवरी सबसे ऊपर प्रेजेंट है, तो इस ऐसी ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाता, यहाँ पे देखिए ओवरी सबसे नीचे है ना, और बाकी देखिए यहाँ पे क्या है, कैलिक्स ये है, ये करोला वाला भाग है, ये एंड्रोशियम है। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम क्या है, ओवरी के ऊपर ओरिजिनेट इनका हो रहा है, ओरिजिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी ओवरी को बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, तो दो तरह की ओवरी होती है। फिलहाल एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया नहीं है, बस आपको ये गिवन है कि जो मैंगो होते हैं, कोकोनट होते हैं, इनकी ओवरी जो होती है वो सुपीरियर ओवरी होती है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों डाउट आपके क्लियर कर लिए कि इन्फीरियर ऐसी ओवरी होती है जिसमें ओवरी क्या होता है, सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम, इन तीनों से नीचे पाया जाता हो। ठीक है, और अगर सेपल, पेटल्स और एंड्रोशियम के ऊपर इनका मतलब ओवरी प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। ये कोकोनट और मैंगो में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो डायग्राम से हमने समझ लिया कि इनकी ओवरी कैसी होती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि मोनोकार्पलरी होती है यानी कि सिंगल कार्पल। अगर इस डायग्राम में मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, मोनोकार्पली का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही क्या है, गाइनोशियम है ना, ये गाइनोशियम है, यानी कि एक ओवरी है, एक स्टाइल है, एक ही स्टिग्मा है, तो ये मोनोकार्पलरी भी हो गया। कैसा हो गया, मोनोकार्पलरी। तो ये ओवरी कैसी है, सुपीरियर मोनोकार्पलरी ओवरी है, जो कि मैंगो में पाया जाता है और किससे पाया जाता है, कोकोनट में पाया जाता है। ठीक है, तो ड्रूप, जो फ्रूट, जितने भी ड्रूप टाइप के फ्रूट होते हैं उनकी ओवरी कैसी होती है, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी होती है, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं, ड्रूप वाला फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, वन सीड। आपने देखो मैंगो में कितने सीड होते हैं, सिर्फ सिंगल सीड होता है ना। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, अ मिडिल फ्लैशी एडिपल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी सीड कोट एंड एम्ब्रियो। अब देखो क्या होता है, बात करें अगर मैंगो की, तो मैंगो की जाहिर सी बात है, मैंगो क्या है, एक फ्रूट है। फ्रूट कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है पेरिकार्प और दूसरा होता है,
अगर बात करें इसकी तो सीड होता है, ठीक है। दो ही पार्ट होते हैं इसके, पहला मतलब पेरिकार्प होता है, दूसरा सीड होता है। और पेरिकार्प जो होता है इसका फ्लैशी होता है, ठीक है, यानी थिक होता है ना। अगर आपने मैंगो देखा है, आपने खाया तो हो गई मैंगो, तो कैसा होता है पेरिकार्प, अगर बीज के ऊपर का जितना भाग होता है वो सबका सब क्या होता है, पेरिकार्प होता है। तो कैसा होता है, थिक होता है ना, फ्लैशी भी होता है यानी गुदेदार भी होता है। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है एपिकार्प, इसके मिडिल का होता है मेसोकार्प। तो जो ऊपर का छिलका होता है मैंगो का उसको बोलते हैं एपिकार्प। छिलका हटाने के बाद जो आपको जो खाने वाला भाग होता है, फ्लैशी भाग वाला होता है, गूदेदार वाला भाग होता है, उसको बोलते हैं मेसोकार्प। इसलिए इसको कहा गया एडिबल। एडिबल मतलब होता है खाने वाला भाग, ठीक है। तो मेसोकार्प होता है। मेसोकार्प खाने वाले भाग के बाद जस्ट आती है उसकी गुठली। तो गुठली के बाहर आपने देखा होगा हार्ड कवरिंग होती है ना, गुठली कैसी होती है, हार्ड होती है ना। तो स्टोनी सीड कोट, इसी को बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। ये होता है सबसे इनर लेयर। और जस्ट उसके अंदर देखेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बीज यानी कि एम्ब्रियो मिलेगा, ठीक है। इन कोकोनट द मेसोकार्प इज फाइब्रस। अगर हम कोकोनट की बात करें ना तो उसका एंडोकार्प कैसा होता है, मेसोकार्प वो फाइब्रस होता है। मैं डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, ये कोकोनट का डायग्राम है, आप सबने देखा होगा। देखिए अगर कोकोनट का डायग्राम देखें तो ऐसा सूखा हुआ डायग्राम की बात करें, जो हम लोग कच्चा खरीद के लाते हैं नारियल, उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो होता है ये हार्ड, ये जो चिकना वाला दिख रहा है आपको ना, ये कवरिंग हटी होती है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर जो चिकना वाला पार्ट दिखता है ना, ये होता है एक्सोकार्प। चाहे आप ग्रीन वाला जो मतलब वाटर मतलब पानी इसका पीने के लिए आप यूज़ करते हैं हरा वाला, उसके ऊपर भी जो सबसे ऊपर होते है चिकना वाला पार्ट, उसी को एक्सोकार्प बोलते हैं। अगर ये हट जाए तो इसके अंदर आपको दिखा होगा फाइब्रस, ये होता है ना फाइबर की तरह ऐसे ढेर सारे रेसे वाला स्ट्रक्चर होता है, ये होता है मेसोकार्प, ठीक है। और मेसोकार्प भी हटाने के बाद एक हार्ड कवरिंग होती है, कोकोनट के ऊपर एक हार्ड कोट होता है, बहुत कठोर, यही होता है सबसे हार्ड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एंडोकार्प। यानी कि एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये तीनों भाग खाने योग्य नहीं होते, ठीक है। एक्सोकार्प जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, मेसोकार्प फाइब्रस होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, एंडोकार्प सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद एंडोकार्प के अंदर होता है एंडोस्पर्म, यानी कि जिसको खाया जाता है, जिसको खाया जाता है यानी कि गरी, यानी जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, उसका खाने वाला भाग कौन सा होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमने फ्लावरिंग मतलब जितने भी फ्रूट थे हमारे एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं, उसको मैंने अच्छे से आपको डायग्राम के माध्यम से हर एक चीज़ क्लियर कर दी है। अगर तब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। देखो ये क्या है, एपिकार्प, इसके ऊपर जो छिलका होता है इसको बोलते हैं एपिकार्प, ठीक है। और इसका देखो एपिकार्प जो नारियल का वो हट गया है, एपिकार्प यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। मेसोकार्प, देखो फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो ये मेसोकार्प हो जाएगा। और आम का जो खाने वाला भाग होता है फ्लैशी वाला, वो होता है मेसोकार्प। और सीड होती है सेंटर में, और एंडोकार्प जो गुठली का हार्ड वाला कवरिंग होती है उसको एंडोकार्प बोलते हैं। और नारियल का जो हार्ड वाला पार्ट होता है इसको एंडोकार्प बोलते हैं, ठीक है। और इसका एंडोस्पर्म जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसको खाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, बात फ्रूट की खत्म होगी, अब बात करेंगे सीड की, कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनकी सीड कैसे होती है। द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड, यानी कि जो ओव्यूल पाए जाते हैं, जैसे ये थी ओवरी, ठीक है, ओवरी थी, ओव्यूल कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हमने आपको मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ओव्यूल कहाँ पर होते हैं। सपोज ओव्यूल यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है, तो ये तो प्लेसेंटा हो जाएगा जिससे अटैच होता है, ये होता है ओव्यूल, क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। ये पूरी क्या होती है, ओवरी होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओव्यूल जो होगा बीज में चेंज होगा, ये पूरी ओवरी क्या होगी, फ्रूट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, फ्रूट के अंदर पाया जाता है सीड ना, बस यही रीज़न है, ठीक है। फिर देखते हैं, आ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। एक सीड किससे मिलकर बना होता है, सीड कोट से और एक एम्ब्रियो से, ठीक है। यानी कि सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है, आपने देखा होगा ना, हर एक सीड के ऊपर क्या होता है, एक छिलका होता है पतला सा, और उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एन एक्सिस एंड 1-2 कॉटिलिडन्स। यानी कि जो एम्ब्रियो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो एक एम्ब्रियो जो था एक रेडिकल से मिलकर बना होता है, एक एक्सिस से मिलकर बना होता है, और 2 या 1 कॉटिलिडन से। यानी कि बीच में 1 कॉटिलिडन हो सकती है या 2 कॉटिलिडन होंगे, ठीक है। अगर 1 कॉटिलिडन है तो वो मोनोकॉट प्लांट होगा, क्या होगा, मोनोकॉट होगा। अगर 2 कॉटिलिडन है तो उसको बोलेंगे डाइकॉट, ठीक है। बाकी रेडिकल तो आपको पता ही है, रेडिकल जो होता है वो डेवलप होकर क्या चेंज होता है, ये रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। जो कि हम लोग रूट पढ़े थे तो हमने बताया था आपको ये चीज़। ये किसका डायग्राम है, ये सीड का डायग्राम है, ठीक है। ये पूरी एक सीड है, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ऊपर, ये सीड कोट है, क्या है, सीड के ऊपर एक कोट है, तो सीड कोट हो गया। अगर इसके छिलकों को हटाया जाए इसके अंदर तो आपको क्या दिखाई देगा, ये देखा आपने, इसको देखा जब ये जर्मिनेट होता है सीड, जब जर्मिनेट होता है तो इसके नीचे का जो भाग होता है रेडिकल वाला भाग, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक रूट, ठीक है। और ये जो प्लेम्यूल वाला भाग होता है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक शूट बोलते हैं, ठीक है। और इस एम्ब्रियोनिक शूट के ऊपर 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लीव्स, ठीक है। और इन दोनों टुकड़े को बोलते हैं कॉटिलिडन्स। अगर 2 हैं तो 2 कॉटिलिडन्स यानी कि डाइकॉट होगा, सिंगल है तो मोनोकॉटिलिडन होगा, ठीक है। तो ये हो गया सीड का डायग्राम।
अब बात करेंगे टाइप ऑफ सीड्स की। तो सीड जो होते हैं कॉटिलिडन के बेस पर दो तरह के होते हैं, मोनोकॉटिलिडन और डाइकॉटिलिडन होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सीड में कितने सिंगल कॉटिलिडन है तो उसको बोलेंगे मोनोकॉटिलिडन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिंगल कॉटिलिडन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा गेहूँ, अगर हम गेहूँ की बात करें, इसके ऊपर से अगर छिलका हटा के आप देखिए तो क्या इसके बीच के दो टुकड़े होते हैं? अलग से नहीं होते ना। चावल राइस जो होता है इसके छिलके को हटाइए तो क्या इसको छिलने के बाद इसके दो टुकड़े होते हैं? नहीं होते हैं। अगर आपने मक्का देखा होगा, मक्के के बीज को इसके छिलके को हटाइए तो क्या इसके बीच में दो टुकड़े होंगे? नहीं होंगे। तो यानी कि इसके अंदर कितने कॉटिलिडन होते हैं? सिंगल कॉटिलिडन होते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉटिलिडन क्या हो गया? मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, चावल यानी कि राइस हो गया, ये सब मोनोकॉटिलिडन के प्लांट हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, द मोनोकॉट सीड्स आर मोस्टली एंडोस्पर्मिक बट सम आर नॉन एंडोस्पर्मिक, दैट इज ऑर्किड्स। यानी कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं सबके सब क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक ही होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक। अभी अगर हम बात करें कोकोनट की, तो कोकोनट को हमने देखा था, कोकोनट का क्या भाग था? जो खाने वाला भाग था वो क्या था? वो एंडोस्पर्मिक था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाए जो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं उनकी जो सीड होती है वो क्या होती है? मोस्टली एंडोस्पर्मिक वाली भाग होती है, ठीक है। क्या होता है? एंडोस्पर्मिक वाला भाग होता है। बट कुछ मोनोकॉट ऐसे भी होते हैं जिनमें एंडोस्पर्मिक भाग सीड नहीं बनाता, जैसे ऑर्किड है, ठीक है। ऑर्किड में एंडोस्पर्मिक भाग क्या होता है? सीड नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा, मोस्टली मोनोकॉट, मोस्टली क्या मतलब लगभग सभी मोनोकॉट जो होते हैं उनका जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक वाला भाग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सीड कोट इज थिन। सीड के ऊपर जो कोटिंग होती है यानी कि जो लेयर होती है सीड के ऊपर बहुत पतली होती है। आप अगर किसी भी बीज को हटा करके देखो उसके छिलके को, बहुत पतला छिलका होता है, मेम्ब्रेनस होता है और फ्यूज विद पेरिकार्प, और पेरिकार्प से अटैच्ड होता है, ठीक है। पेरिकार्प पता है ना? पेरिकार्प का मतलब होता है जैसे कि मीजोकार्प, एपिकार्प और एंडोकार्प। यानी कि अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो के ऊपर क्या पेरिकार्प की 3 लेयर थी ना? क्या कौन सी थी? एक तो आपकी थी एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। इन तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सीड कोट से क्या होता है? फ्यूज होता है क्या, यानी कि अटैच होता है पेरिकार्प। ये चीज़ ध्यान रखिएगा जस्ट इससे, ठीक है। अलग बिल्कुल भी नहीं रहता उससे, एकदम अटैच रहता है उसके। तो द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। एंडोस्पर्म कैसा होता है? बल्की होता है, इसमें क्या होते हैं? फूड स्टोर रहते हैं। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। एम्ब्रियो कैसी होती है? स्मॉल होती है और क्या होती है? एक एंड पर, यानी कि एंडोस्पर्म के एक एंड पर प्रेजेंट होती है। इट इज कंटेन्स वन कॉटिलिडन कॉल्ड स्कूटेलम एंड शूट एक्सिस। यानी कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं इनमें कितने कॉटिलिडन होते हैं? एक होते हैं जिसको स्कूटेलम कहते हैं, ठीक है। और इनमें एक शूट एक्सिस पाया जाता है जो कि डेवलप होकर शूट का फॉर्मेशन कर लेता है। द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिस इज रेडिकल एंड कवर बाई अ शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। यानी कि अगर बात करें हम लोग इसके मतलब इसके सीड की बात करें तो इसका जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? रेडिकल पाया जाता है। और रेडिकल किससे कवर्ड होता है? कोलियोराइजा से कवर्ड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द अपर पार्ट ऑफ एन एक्सिस इज कॉल्ड प्लिम्यूल। इसका अपर पार्ट प्लिम्यूल कहलाता है जो कि किससे कवर्ड होता है? कोलियोप्टाइल से कवर्ड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अल्यूरॉन लेयर इज अ प्रोटीनेशियस लेयर एंड दैट सेपरेट्स एंडोस्पर्म फ्रॉम द आउटर कवरिंग। यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एलिरॉन लेयर, जो कि प्रोटीनेशियस लेयर होती है। ये क्या करती है? एंडोस्पर्म को आउटर कवरिंग से सेपरेट करती है, ठीक है। तो मोनोकॉट किस में होता है? मेज में होता है, शुगर केन में होता है, व्हीट में होता है, बार्ली में होता है, ठीक है। अगर हम डायग्राम को देखें, इसको एनसीईआरटी का डायग्राम साफ साफ दिख रहा है आपको। ये एक सीड का डायग्राम है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा होगा। ये जो होता है, अगर इस वाले सीड की बात करें तो ये तो एम्ब्रियो है, ये पूरा एम्ब्रियो है और यहाँ पर क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। अगर इस डायग्राम की हम बात करें, ठीक है, ये होता है रेडिकल, नीचे रेडिकल प्रेजेंट होता है, ऊपर क्या होता है? प्लिम्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेडिकल जो होता है किसके द्वारा कवरिंग होता है? कोलियोराइजा के द्वारा कवर्ड है ये। और ये प्लिम्यूल जो होता है किससे होता है कवरिंग? ये होता है कोलियोप्टाइल, ठीक है। ये शीथ होती है, इसके ऊपर देखिए ये जो दिख रही है येलो, लाइट येलो कलर की, ये शीथ है, ठीक है। देखो अगर बात करें इसके रेडिकल की हम लोग, तो रेडिकल क्या होता है? ये रेडिकल जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होकर किस में चेंज हो जाता है? ये रेडिकल डेवलप होकर चेंज हो जाएगा रूट में, ठीक है। और ये जो प्लूमल दिख रहा है आपको ना, ये डेवलप होकर चेंज हो जाएगा शूट वाले पार्ट में, ठीक है। इसी शूट से क्या हो जाएगा? स्टेम बनेगा और क्या बनेगी? लीव्स बनेगी, फ्रूट सब कुछ बनेंगे। तो ये प्लूमल दिख रहा है, प्लूमल के ऊपर ये जो शीथ होती है ये लाइट येलो कलर की सब कुछ दिख रहा है, ये कोलियोप्टाइल होता है। और रेडिकल के ऊपर जो शीथ होती है, ये शीथ दिख रही ना, ये होता है कोलियोराइजा होता है, ठीक है। तो ये कोलियोराइजा हो गया। अब अगर नेक्स्ट हम डायग्राम की बात करें, ये होता है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम यानी कि पूरा होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉटिलिडन, ठीक है। यही कॉटिलिडन जो होता है स्क्यूटेलम होता है क्योंकि इसमें सिंगल पाया जाता है। और ये होता है एंडोस्पर्म,
क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर हम डायग्राम में और देखें तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लाइनिंग बनी है जैसे करके लेयर की, ये सेकंड लेयर, ये होती है ऑलिवरान लेयर। क्या होती है, ऑलिवरान लेयर होती है। और ऊपर की जो होती है ये होती है सीड कोट। क्या होती है, सीड कोट होती है, फ्रूट वॉल भी इसको कहते हैं। तो ये सीड कोट होती है। सीड कोट को अगर देखा जाए, ये सीड कोट जो होती है इसको अलग करने वाली सेपरेट, और एंडोस्पर्म से सेपरेट करने वाली एंडोस्पर्म ये है, और ऊपर जो सीड कोट, इन दोनों को सेपरेट कर उनका ऑलिवरान लेयर जो होती है सेपरेट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है डाइकॉट सीड। तो डाइकोटिलेडन सीड क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डाइकोटिलेडन सीड इज़ कवर्ड बाय अ सीड कोट। ये भी एक सीड कोट से कवर्ड होती है। आ सीड कोट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर। इनकी सीड कोट में जो होते हैं 2 लेयर होती है। एक आउटर लेयर होती है जिसको टेस्टा कहते हैं, और इनर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं टेगमा। ठीक है, टेगमेन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए मोनोकॉट में तो कोई भी लेयर नहीं थी, बट जो डाइकॉट सीड होते हैं उनकी सीड कोट में क्या होती है, 2 लेयर पाई जाती हैं। आउटर को बोलते हैं टेस्टा और इनर को बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है देयर इज़ अ स्केयर ऑन द सीड कोट कॉल्ड हाइलम। यहाँ पर क्या होता है, एक हाइलम यानी कि ऐसे घुमावदार स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्कार पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइलम। ठीक है, थ्रू द हाइलम द डेवलपिंग सीड आर अटैच्ड टू द फ्रूट। इसी हाइलम के द्वारा क्या होता है, सीड जो होता है वो क्या होता है, फ्रूट से अटैच्ड रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा सीड, अगर आप आम को हटा करके देखें, मतलब छिलके को उसका फ्लैश स्ट्रक्चर, तो क्या होता है उससे जो सीड होता है वो फ्रूट की तरह कैसे अटैच्ड होता है, एक स्ट्रक्चर की तरह अटैच होता है। उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब माइक्रोपाइल इज स्मॉल पोर प्रेजेंट जस्ट अबव द हाइलम। हाइलम के ऊपर एक क्या होता है, एक छोटा सा पोर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, एन एम्ब्रियो इज एनक्लोज्ड बाय द सीड कोट। एम्ब्रियो जो होता है सीड कोट से क्या होता है, घिरा होता है चारों तरफ से। द एम्ब्रियो हैज़ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलिडन। एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं और 2 कॉटिलिडन पाए जाते हैं। द कॉटिलिडन्स आर फ्लैशी। इसके कॉटिलिडन कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं। एंड दे सर्व एज द फूड रिजर्व फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये कॉटिलिडन फ्लैशी होते हैं और क्या करते हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं, और इस फूड का यूज़ क्या करते हैं, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो को क्या करते हैं, फूड यहीं से मिलता है। इसके जो कॉटिलिडन्स होते हैं यहीं से फूड मिलता है एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो क्या होती है, डेवलप होती रहती है। ठीक है, देयर आर 2 एंड्स ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस आर रेडिकल एंड प्लेम्यूल। यानी कि जो एम्ब्रियो होते हैं इसमें 2 एक्सिस होते हैं। ऊपर की तरफ जो होता है वो प्लेम्यूल होता है, और नीचे की तरफ जो होता है वो रेडिकल होता है। ठीक है, लोअर एंड रेडिकल प्रोड्यूस रूट। जो लोअर एंड होता है एम्ब्रियो का, जो लोअर एंड होता है रेडिकल, वो रूट बनाता है, और जो एम्ब्रियो का ऊपर वाला एक्सिस होता है प्लेम्यूल जिसे कहते हैं, वो शूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन सम कॉटिलिडन्स एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होते हैं, कुछ डाइकोटिलिडन में क्या होते हैं, एंडोस्पर्म जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, यानी कि कैसा होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है। याद रखिएगा, ट्रिप्लॉइड। अगर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनना तो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। आपने पढ़ा होगा हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड 2n, बट ट्रिप्लॉइड कैसे होते हैं, 3n होते हैं। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अगर बनना तो कैसा होगा, वो ट्रिप्लॉइड होगा। अब ये देखिए डायग्राम, अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से, तो ये क्या है आपके, ये कॉटिलिडन है, एक कॉटिलिडन ये है, दूसरा कॉटिलिडन ये है। ठीक है, ये क्या है, प्लेम्यूल है जो कि शूट बनाएगा, ये है रेडिकल जो कि रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर ये पूरा ये सीड है, इसके ऊपर सीड कोट होता है ऊपर से, ये एक कॉटिलिडन ये है, दूसरा कॉटिलिडन ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हाइलम होता है, यहाँ पर एक हाइलम होता है, सॉरी ये हाइलम है, मतलब ये जो होता है ना नुकीला वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हाइलम। और यहाँ पे एक पोर छोटा सा होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल से क्या होता है, इसको न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं, इस माइक्रोपाइल की मतलब की सहायता से ही। ठीक है, और हाइलम जो होता है, इस हाइलम की सहायता से क्या करता है, ये सीड जो होता है फ्रूट से कैसे रहता है, कनेक्ट रहता है, यानी कि अटैच रहता है। ठीक है, इस हाइलम की सहायता से। नेक्स्ट देखते हैं, एंडोस्पर्म इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या होता है, फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, यानी कि ऐसा टिश्यू होता है जिसमें फूड जो होता है स्टोर रहता है। ठीक है, एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। अगर हम बात करें कोकोनट की, तो हमने कोकोनट में जो खाने वाला भाग होता है वाइट वाला, वो क्या होता है, वो एक एंडोस्पर्म वाला ही भाग होता है। ठीक है, वो एंडोस्पर्म ही होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
कैस्टर हैज़ एंडोस्पर्म, जो कैस्टर होता है उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म पाया जाता है। इन बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड। बट अगर बात करें बीन की, ग्राम की और पी की बात करें, यानी कि मटर, चना और इसकी सेम की बात करें, तो इनके मेच्योर सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है तो उनको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, यानी कि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। कुछ प्लांट में ही एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है, बहुत रेयर में। जैसे मोनोकॉट था, मोनोकॉट के सभी प्लांट्स में एंडोस्पर्म प्रेजेंट था, बट कुछ में नहीं प्रेजेंट था, जैसे ऑर्किड था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सीड होती है एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होती, मोस्टली एंडोस्पर्मिक सीड नहीं होगी, बट कुछ में एंडोस्पर्मिक सीड होती है, जैसे कैस्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों में यह डिफरेंस है। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। मैंने फ्रूट और सीड जो भी था एनसीईआरटी में जितना भी दिया था, मैंने हर एक चीज़ को क्लियरली आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आप कोई भी टॉपिक बायो का मुझसे पढ़ना चाहते हो तो वो भी प्लीज़ बताइए कमेंट करके। और साथ ही साथ ये बताइए आप किस चीज़ के लिए उस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, यानी कि नीट के लिए या टीजीटी के लिए, ताकि मैं उसी लेवल को आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, और मेरी वीडियो में अगर आप कोई भी सुझाव चाहते हैं, कोई भी चेंज चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको भी फॉलो करूँगी अगर वो मतलब सही होगा तो। ठीक है, थैंक यू।